नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। तो आज हमारे पास योग से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। लगता है ये डॉक्टर सुनील कुमार भारद्वाज ने साझा किए हैं और इनमें खास तौर पे जोर दिया गया है डॉक्टर धर्मवीर यादव जी की लिखी किताबों पर, जो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रेवाड़ी में योगाचार्य हैं। तो आज के डीप डाइव का मिशन है इन स्रोतों को, खासकर ये जो किताबों की लिस्ट है, इसे समझना, ये हैं किसके लिए, इनमें क्या खास बात है और ये योग को मतलब किस तरह से देखती हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है इनका सीधा जुड़ाव, मतलब एक अकादमिक विशेषज्ञ और एक विश्वविद्यालय से। तो इससे इन्हें एक तरह की विश्वसनीयता मिलती है ना। और साथ ही स्रोत ये भी इशारा करता है कि ये किताबें योग के सिलेबस के अनुसार हैं, तो ये एक व्यवस्थित ढांचा देता है। हाँ, और देखिए शुरुआत में ही योगा अ वे ऑफ लाइफ किताब का जिक्र है। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है और स्रोत के मुताबिक ये किताब योग के सैद्धांतिक मतलब थ्योरी और व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल दोनों पहलू समझने में मदद करती है। इससे जीवन प्रबंधन बेहतर हो सकता है, ऐसा कहा गया है। ये तो एक अच्छी शुरुआत लग रही है। सही कहा। और सिलेबस के अनुसार होने का मतलब, जैसा आपने कहा, सिर्फ अकादमिक पढ़ाई नहीं है। ये इशारा करता है कि ये किताबें योग सीखने वालों के अलग अलग स्तरों के लिए काम की हो सकती हैं, जैसे सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर एमए, एमएससी, पीएचडी तक, और यहाँ तक कि यूजीसी नेट और वाईसीबी जैसी परीक्षाओं के लिए भी। अच्छा। हाँ, मतलब योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड। तो ये दिखाता है कि ज्ञान को काफी, क्या कहते हैं, सुनियोजित तरीके से पेश किया गया होगा। लेकिन वो जो टाइटल है ना, वे ऑफ लाइफ, वो ये भी बताता है कि मामला शायद सिर्फ सिलेबस तक ही सीमित नहीं है। वाह, तो मतलब ये काफी बड़ा दायरा कवर करती हैं। और लिस्ट तो वाकई काफी लंबी है। डॉक्टर सोमवीर आर्य और डॉक्टर धर्मवीर यादव की लिखी और भी किताबें हैं इसमें। योग सार, योगियों का जीवन परिचय, हाँ, बायोग्राफी ऑफ योगीज भी है अंग्रेजी में। हाँ, और हठ प्रदीपिका, घेरंड संहिता, योग अमृत, योग वाशिष्ठ सार और योग दर्शन। अरे वाह, ये तो मतलब क्लासिक ग्रंथों से लेकर जीवनियों तक सब कुछ शामिल लग रहा है। बिल्कुल। और यही विविधता बहुत अहम है मेरे ख्याल से। इसमें सिर्फ कैसे करे वाली बातें नहीं है। आप देखिए, योग के बुनियादी दार्शनिक ग्रंथ हैं, जैसे पतंजलि का योग दर्शन, जो योग के क्यों और उसके मानसिक आध्यात्मिक आधार को समझाता है। हाँ, सही। फिर हठ योग के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जैसे हठ प्रदीपिका और घेरण संहिता। ये शारीरिक शुद्धि, आसन, प्राणायाम, ऊर्जा, इन पर केंद्रित है। और साथ में गीता, योगामृत और योग वाशिष्ठ जैसे ग्रंथों के सार भी हैं, जो जीवन जीने के गहरे दर्शन से जुड़े हैं। अच्छा। और हाँ, योगियों की जीवनियां वो प्रेरणा देती हैं। तो ये सिर्फ आसन प्राणायाम तक सीमित नहीं है, ये योग का पूरा फलसफा, इतिहास, अभ्यास सब समेटने की कोशिश लगती है। ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। और बात सिर्फ योग पर ही नहीं रुकती, मैंने देखा इसमें नेचुरोपैथी पर भी किताबें हैं। हाँ बिल्कुल, नेचुरोपैथी अ वे ऑफ लाइफ, ये भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। और एक खास किताब शंख प्रक्षालन पर भी है। ये शायद योग की कोई खास क्रिया होती है। हाँ, शंख प्रक्षालन योग में एक काफी गहन आंतों की सफाई की क्रिया मानी जाती है। इसका शामिल होना दिखाता है कि स्वास्थ्य के प्रति कितना समग्र, मतलब होलिस्टिक दृष्टिकोण है यहाँ। और स्रोत में इन सभी किताबों के लिए Amazon लिंक्स भी दिए हैं और पूरे सेट के लिए एक संपर्क नंबर भी है। अच्छा। और बार बार योग प्रैक्टिकल और योग थ्योरी के कॉम्बिनेशन पर जोर दिया गया है, जो अब समझ आता है कि क्यों। सही बात है। तो अगर हम इसे पूरी बड़ी तस्वीर में देखें, तो ये सिर्फ किताबों की लिस्ट नहीं है, ये योग और प्राकृतिक चिकित्सा को समझने का एक पूरा नजरिया पेश करती है। ये इन्हें सिर्फ अकादमिक विषय या कोई शारीरिक कसरत की तरह नहीं देखती, बल्कि जीवन जीने के तरीके के रूप में देखती हैं। हाँ, याद है स्रोत की वो शुरुआती लाइन, हम सबका प्रत्येक दिन सदैव हितकर प्रयासों से भरा हुआ हो। मुझे लगता है इन किताबों का मकसद शायद इसी हितकर प्रयास में एक गाइड बनना है। क्लासिक टेक्स्ट, प्रैक्टिकल गाइड, जीवन दर्शन, ये सब मिलकर इसी उद्देश्य को पूरा करते नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर ये जानकारी योग और नेचुरोपैथी पर केंद्रित किताबों का एक क्यूरेटेड, एक सोचा समझा कलेक्शन पेश करती है। ये विशिष्ट लेखकों से और एक एकेडमिक संस्थान से जुड़ी हैं, और एकेडमिक से लेकर व्यक्तिगत विकास और स्वास्थ्य तक, मतलब कई तरह की जरूरतों को पूरा कर सकती हैं। इनका नजरिया काफी होलिस्टिक है, थ्योरी, प्रैक्टिस, फिलॉसफी सब एक साथ। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। देखिए,
स्रोत इन किताबों को जीवन प्रबंधन और हितकर प्रयासों के साधन के रूप में पेश करता है ना। हाँ। तो एकेडमिक पढ़ाई या सिर्फ शारीरिक अभ्यास करने से हटकर अगर कोई योग दर्शन या गीता योगामृत जैसे ग्रंथों में दिए गए दार्शनिक सिद्धांतों से गहराई से जुड़े, मतलब उन पर विचार करे, उन्हें समझने की कोशिश करे, तो ये चीज उसके रोजमर्रा के नजरिए या उसकी कोशिशों को असल में कैसे बदल सकती है। इस कलेक्शन का जो लक्ष्य दिखता है उसके अनुसार ये प्राचीन दर्शन आज की जिंदगी में एक प्रैक्टिकल टूल कैसे बन सकता है, ये सोचने वाली बात है।